नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के 19 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के जीएस के सभी 75 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी एमटीएस 2023 के जो भी मैं वीडियो बनाऊं जीएस संबंधी वे पहुंच सकें, और एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम इस वर्ष शुरू हो चुके हैं उनके भी एनालिसिस के वीडियो आप सभी तक टाइम से पहुंचते रहें। तो देखते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों को, किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रथम शिफ्ट का पहला प्रश्न है, असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो संबंधित हैं। तो यह रुद्र वीणा से संबंधित एक भारतीय संगीतकार हैं। इसका राइट आंसर था ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाट्य प्रदर्शन, भाषा और सत्रिया नृत्य के लिए पेश करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमंत शंकर देव। अगला प्रश्न था, 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक भारत के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 नगर या निगमों के एकीकरण से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर था दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीतने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा मिताली राज। अगला प्रश्न था, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगला था, निम्न में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर था 1951 से 1981 के बीच के समय को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न था, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। फिर अगला प्रश्न था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक्टूबर 22 में किस देश को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी संस्था की ग्रे सूची से बाहर कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव साझा करता है। फिर अगला था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। फिर अगला था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो इसका राइट आंसर होगा 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर पहला पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया। फिर अगला, जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर था इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। इसका राइट आंसर। फिर अगला था, निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा अमिताव घोष। फिर अगला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरिटी कंज्यूमर। तो इसका राइट आंसर था स्नैक। फिर अगला था, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी की कमी। फिर अगला प्रश्न था, लगभग 2000 साल पहले
कहाँ पर कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी? तो इसका राइट आंसर था मथुरा को कुषाणों की दूसरी राजधानी बनाया गया था, ऑप्शन 1। फिर अगला था मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति। फिर अगला था मकर संक्रांति का त्यौहार निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य देवता। और एक और त्यौहार है जो सूर्य देवता के उसमें मनाया जाता है, जिसे छठ पूजा कहा जाता है। और छठ पूजा त्यौहार पूछे कहाँ मनाया जाता है, तो यह बिहार राज्य का एक पर्व है। इसमें सूर्य के देवता की पूजा की जाती है। फिर अगला था ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। फिर अगला था साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर था भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। फिर अगला था बौद्ध वास्तुकला में निम्न में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा विहार। फिर अगला था निम्न में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक है? तो इसका राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह। फिर अगला था मोरमुगाओ बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा राज्य। फिर अगला था किसे नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया था? तो ये थे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक SSC MTS प्रीवियस ईयर के जो भी वीडियो बनाऊं सभी टाइम से पहुंच सकें और आप अपना एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन कर सकें। बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में प्रथम प्रश्न था किस नर्तक को प्राचीन नृत्य शैली के लिए कला वर्ग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा R मुथुकनमल को सम्मानित किया गया था। अगला था निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ऋण सुविधा आसान बनाने के लिए सामान्य क्रेडिट पोर्टल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स की शुरुआत की थी? तो यह था उड़ीसा राज्य। फिर अगला था संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर था भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है, ऑप्शन 4। फिर अगला था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1922 निम्न में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अगला था डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोपनीयता के अधिकार। फिर अगला था इल्बर्ट बिल में किसका प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर था ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता का प्रावधान किया गया था, ऑप्शन 4। फिर अगला प्रश्न था भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। फिर अगला था कोबी ब्रायट किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो इसका राइट आंसर होगा बास्केटबॉल के यह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला था मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी पर। फिर अगला था केलुचरण महापात्र निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक
जानी मानी शख्सियत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिसी नृत्य। फिर अगला था निम्न में से कौन सा वनस्पति जगत लीवर वर्ट और मांस में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। अगला था निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो इसका राइट आंसर होगा लिएंडर पेस। फिर अगला था भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 35 साल। फिर अगला था नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष वित्त संस्थान के रूप में की गई थी। नाबार्ड में आर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है रूरल। ऑप्शन सेकंड। फिर अगला था एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर वैद्युत बल। फिर अगला था निम्न में से कौन सी वस्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? तो इसका राइट आंसर होगा बीबी का मकबरा। फिर अगला था ब्रजभूषण काबरा का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा गिटार वाद्य यंत्र। फिर अगला था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग ने। फिर अगला था भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न था अली वर्दी खान के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। फिर अगला प्रश्न निम्न में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। फिर अगला था निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो इसमें से चारों करते हैं जलवायु, मृदा, भौगोलिक स्थिति और जल। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर। फिर अगला था किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न हैलोवीन हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था 21 अक्टूबर को हैलोवीन हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है? तो इसका राइट आंसर होगा अ सूटेबल बॉय। अगला प्रश्न था निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर था अनुच्छेद 13 में। फिर अगला प्रश्न था किसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। फिर अगला था लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कंठमणि। फिर अगला था निम्न में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कांच।
फिर अगला था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। फिर अगला था निम्न में से कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कजरी नृत्य शैली। फिर अगला था मुद्रा गुणांक की गणना के लिए निम्न में से किस मौद्रिक लिखित का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आरक्षित नकदी निधि अनुपात का। फिर अगला था अक्टूबर 22 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक देश एक उर्वरक का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर था नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर अगला प्रश्न भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 निम्न में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 21 भारत के किस खेल क्षेत्र से संबंधित है? तो यह खेल से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड। फिर अगला था विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे और विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में की गई थी। फिर अगला था वर्ष 2015 के साल्ज़बर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृत्यक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अलारमेल वल्ली को जाना जाता है। फिर अगला था अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने किस वर्ष में काबुल पर कब्जा कर लिया था? तो इसका राइट आंसर था 1504 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। फिर अगला था के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं? तो ये रोडोफाइसी के सदस्य लाल शैवाल कहलाते हैं। अगला था निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा एवं उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग इसके उदाहरण नहीं है। फिर अगला था 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर था अकाल के कारण। फिर अगला था कुश्ती मैट की मोटाई कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 7 मीटर। फिर अगला था कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी। अगला था दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा अलाई दरवाजा में हुआ है। अगला था निम्न में से किसने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 जीता? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन ने जीता है। अगला था गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली किस राज्य की एक भारतीय गायिका थी जो अपनी गहरी और दमदार आवाज़ के लिए जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर था कर्नाटक। फिर अगला था निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो इसका राइट आंसर था बिंदुसार। फिर अगला था त्रिपुरा की खारची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित कितने हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 देवी देवताओं की पूजा। इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना
लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर होगा 14 दिनों के भीतर। तो ये थे तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों का पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपसे सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।